Good morning, dear students. Today I am here to give you a brief introduction regarding the Viva Voce questions which are based on your first experiment, that is KCL and KVL, right? हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ Viva Voce क्वेश्चन जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और मैं एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के लिए 8 इस तरह के लेक्चर में लेके आऊँगा, जिसके अंदर हर एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो आई होप दिस सीरीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक और शेयर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहली हमारी इस सीरीज का पहले लेक्चर की, दैट इज बेस्ड ऑन केसीएल एंड केवीएल। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज गिवन दीज लॉज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गुस्टव रॉबर्ट किरचॉफ नाम के एक फिजिसिस्ट हुए जो कि जर्मन से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1845 के अंदर सबसे पहले सर्किट के ये दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब इन्होंने जो दो लॉज दिए थे, हालांकि ये पॉपुलरली एब्रीवेटेड है केसीएल और केवीएल के नाम से, लेकिन इनका फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो केसीएल का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको ही हम इसका पहला लॉ कहते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ। और केवीएल का पूरा नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और इसको हम कहते हैं सेकंड लॉ, राइट। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपसे वाइवा में आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है ना। नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है, आर द लॉज एप्लीकेबल टू एसी नेटवर्क्स। क्या ये लॉज एसी नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल हैं? तो इसका आंसर होगा यस, दीज लॉज आर एप्लीकेबल टू बोथ डीसी एज वेल एज एसी नेटवर्क्स, राइट। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक जो इसकी जो लिमिटेशन इसे आप कह सकते हैं, हालांकि दोनों ही नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है डीसी और एसी, बट एट लो फ्रीक्वेंसीज, राइट। इसको मैं थोड़ा सा आगे और एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, उसके अंदर अपन इसकी और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द लॉज एप्लीकेबल टू हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क्स? नो, क्योंकि ये लॉज केवल और केवल आपके लो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क के लिए ही डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव द स्टेटमेंट ऑफ केसीएल। जो पहला लॉ है हमारा, उसका स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए इसका जो स्टेटमेंट है इट इज वेरी सिंपल। ये लॉ क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। आपके पास एक सर्किट है, ठीक है ना, तो उसके अंदर नोड हम उसे कहते हैं जहां पर दो या दो से अधिक ब्रांचें आकर के मिलती हैं, नोड या फिर जंक्शन। ठीक है ना। तो बेसिकली किरचॉफ ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि किसी भी नोड के ऊपर जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है। इट मीन्स जो भी चार्ज वहां पर आएगा वो चार्ज वहां से लीव करेगा। ठीक है ना। और चार्ज का फ्लो ही आपका बेसिकली क्या है, करंट है। तो हम इसको कह सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट ए पर्टिकुलर नोड, और या फिर यूं कहें सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए पर्टिकुलर नोड इज 0। यहाँ पर वर्ड जो एल्जेब्रिक सम है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एल्जेब्रिक मीन्स यू आर सपोज टू कीप ट्रैक ऑफ साइन, और यहाँ पर हम लोग एक साइन कन्वेंशन काम में लेते हैं। मान लीजिए आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं, तो यू आर सपोज टू एज्यूम योर आउटगोइंग करंट एज नेगेटिव। ठीक है ना। तो इस तरह से कन्वेंशन हम लेते हैं, इसका रिवर्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट केसीएल इज बेस्ड। केसीएल जो लॉ है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना। चार्ज हमेशा संरक्षित रहेगा उस पर्टिकुलर नोड के ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है जो है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ केसीएल। केसीएल की लिमिटेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, केसीएल इज अप्लाइड ओनली व्हेन द सर्किट चार्ज इन ए सर्किट इज कांस्टेंट। चार्ज का कांस्टेंट होना जरूरी है। ठीक है ना। अगर चार्ज आपके वेरिएबल्स हैं तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। इसके हम आगे और चर्चा करेंगे अभी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज नोडल एनालिसिस, राइट। तो नोडल एनालिसिस का मतलब होता है, अगर आप केसीएल का यूज करते हैं किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, तो वो जो मेथड है उस मेथड को हम कहते हैं नोडल एनालिसिस, राइट। इट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ केसीएल फॉर सर्किट एनालिसिस, राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ केवीएल। जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? तो केवीएल का स्टेटमेंट है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। उसमें पहले लॉ में करंट की बात की जा रही थी, अब यहाँ पर वोल्टेज की बात की जा रही है। ठीक है ना। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। किसी भी क्लोज पाथ के अंदर जो जितने भी वोल्टेज होंगे, चाहे वो वोल्टेज राइज हो या वोल्टेज ड्रॉप हो, उन सब का जो एल्जेब्रिक सम है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको साइन कन्वेंशन ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वोल्टेज राइज को पॉजिटिव लेते हैं तो ड्रॉप को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ऑन व्हाट कॉन्सेप्ट केवीएल इज बेस्ड। जिस तरह से हमने हमारा पहले क्वेश्चन हमने देखा कि जो केसीएल है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो योर केसीएल वाज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट, बट इन दिस केस योर सेकंड लॉ दैट इज केवीएल, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ केवीएल। केवीएल की लिमिटेशन क्या है? देखिए, जिस तरह से केसीएल की लिमिटेशन थी कि चार्ज का कांस्टेंट होना जरूरी है, उसी तरह से केवीएल की लिमिटेशन है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर आप एक ऐसा सर्किट काम ले रहे हैं जिसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो उस केस में फिर आपका केवीएल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज मैश एनालिसिस, राइट। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा व्हाट इज नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ केसीएल फॉर द एनालिसिस। उसका जस्ट एक और रूप है, एनालिसिस ऑफ ए सर्किट बाय एप्लीकेशन ऑफ केवीएल इज नोन एज मैश। अगर आप केसीएल का यूज लेते हैं तो वो नोडल कहलाता है, और अगर आप केवीएल का यूज लेते हैं तो उसको हम मैश एनालिसिस कहते हैं। इसको कई बारी लूप एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर द लॉज एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर नेटवर्क। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन एक साथ डाल दिए हैं क्योंकि इन दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट है आर दिस लॉ एप्लीकेबल टू बाइलेटरल नेटवर्क। देखिए, आप लोगों ने नेटवर्क जो फंडामेंटल थ्योरी है उसके अंदर पढ़ा होगा कि जो नेटवर्क के जो एलिमेंट है या फिर नेटवर्क है वो बहुत तरीके से डिफाइन होते हैं। नेटवर्क में भी लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलेटरल, एक्टिव, पैसिव, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन का एक कॉमन आंसर है कि बोथ केसीएल एंड केवीएल आर वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लम्प्ड एलिमेंट्स। इसकी हम और आगे बात करेंगे कि लम्प्ड एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। लम्प्ड का मतलब वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, एक्टिव, पैसिव, यूनिलैटरल और बाइलेटरल। तो नट शेल में हम कह सकते हैं कि जो केसीएल और केवीएल है वो लम्प्ड नेटवर्क के केस में जो आपका नेटवर्क पैरामीटर्स हैं उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, चाहे किसी भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है, वेदर इट इज लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, यूनिलैटरल एंड बाइलेटरल, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम इसकी जो लिमिटेशंस है बेसिकली, देखिए जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एलिमेंट्स कह दें या नेटवर्क कह दें वो लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, यूनिलैटरल, बाइलेटरल होते हैं, उसी प्रकार से एक कैटेगरी और होती है लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आर द लॉज एप्लीकेबल टू डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो आंसर इज नो, बिकॉज दीज लॉज आर डिफाइंड ओनली फॉर लम्प्ड नेटवर्क्स, ठीक है ना। एक्चुअली योर किरचॉफ लॉज फेल इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क्स, क्योंकि एक्चुअली जब नेटवर्क के पैरामीटर जब डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है ना, तो मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क का एक बहुत सिंपल एग्जांपल है आपका ट्रांसमिशन लाइंस, राइट। उस ट्रांसमिशन लाइन की पूरी लाइन के ऊपर आपका रेजिस्टेंस शुरू से लेके लास्ट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से आपका इंडक्टेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपेसिटेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो उस केस में आपके जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शॉर्ट सर्किट की आप बात करेंगे, शॉर्ट सर्किट का मतलब आपका रेजिस्टेंस जीरो हो चुका है, तो वोल्टेज जीरो हो गया, तो इस तरह की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। एंड सिमिलरली हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट टू पोज रिएक्टेंसेस। जैसे ही आप हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाएंगे तो आपके इंडक्टिव रिएक्टेंसेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस भी पिक्चर के अंदर आएंगे, ठीक है ना। एंड दे डोंट लाइक एक्ट लाइक लम्प्ड एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो वो लम्प की तरह काम नहीं करते हैं, इसलिए फिर केसीएल केवीएल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब जो हालांकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, हम डिफरेंस देखना चाहते हैं लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर, ठीक है ना। तो ये दो स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा है मैंने, इफ द नेटवर्क के एलिमेंट आपके तीन तरह के हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है ना। इफ दे कैन बी सेपरेटेड फिजिकली फ्रॉम ईच अदर, अगर हम उनको सेपरेट कर सकें फिजिकली, ठीक है ना। जैसे कि आप सर्किट सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आप आर को अलग कर सकते हैं, एल को अलग कर सकते हैं और सी को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके कहलाते हैं लम्प्ड नेटवर्क, ठीक है ना। लम्प्ड मतलब द सिस्टम्स इन विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक आर, एल, सी एटसेट्रा आर एज्यूम टू बी लोकेटेड ऑन ए स्मॉल स्पेस। जैसे आप लोग किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सीरीज पैरेलल नेटवर्क सॉल्व किया, स्टार डेल्टा सॉल्व किया, तो एक छोटे से स्पेस के अंदर हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। एंड दीज सिस्टम्स आर एप्लीकेबल टू लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। ये भी हमने जस्ट देखा, बिकॉज एट हाई फ्रीक्वेंसी द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस आर कम इनटू द पिक्चर एंड दे डोंट एक्ट लाइक लम्प्ड एलिमेंट्स, ओके। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड की, ठीक है ना।
इफ द नेटवर्क एलिमेंट सच एज RLC एक्सेट्रा आर नॉट फिजिकली सेपरेटेड, अगर हम फिजिकली सेपरेट कर पाए वो तो हो गया आपका लम्प्ड, अगर आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको वो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर एक्चुअली जो मैंने आपको बताया, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल। उसके अंदर आपके जो RLC हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ द लाइन। अगर मान लीजिए आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है वो 500 किलोमीटर लंबी है, तो उस पूरी लेंथ के ऊपर आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एंटायर लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। एंड दीज सिस्टम्स आर एप्लीकेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी और यू कैन से माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। तो आई स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने KCL और KVL से बेस्ड कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए और आप लोगों को समझाने की कोशिश की है मैंने लैम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की। अगर आपको मेरी टीचिंग और मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब, तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके जो नेक्स्ट 7 एक्सपेरिमेंट और हैं जो आपके सिलेबस में, हर एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर इस तरह के कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चन में और कुछ फंडामेंटल चीजें मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। थैंक यू।